गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। साइंस गुरु जी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जनरेटर। जनरेटर जनरेटर जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जनरेटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, कि ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी इसको मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी ये बाहर से किसी भी एक ऐसे इक्विपमेंट से जो कि फॉसिल फ्यूल्स या कोई भी अलग एनर्जी सोर्स से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, उस मोटर को चला सके। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से करता है, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, फॉसिल फ्यूल्स जैसे डीजल आ गया, जैसे जनरेटर में अपन डालते हैं डीजल, तो वो डीजल क्या काम करता है, उसके अंदर जो आर्मेचर फिट रहता है उस आर्मेचर को वो घुमाता है, तो उस आर्मेचर के घूमने से वो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो कैसे कन्वर्ट होती है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, पिछली वीडियो क्या है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानना जरूरी रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें, और देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि यदि मैं मैंने मैग्नेट ले ली, ठीक है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया। सेम मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, उसके बारे में भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, सेम प्रिंसिपल इसके अंदर काम आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर लगभग स्ट्रक्चर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की स्ट्रक्चर जो रहेगी वो आपका सेम रहेगा। अब देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ले लिया मैंने, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसका। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में वही आर्मेचर आएगा एक, ये आर्मेचर आ गया। ये आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक कॉपर वायर का या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर इंसुलेटेड कवरिंग चढ़ी हुई रहती है ताकि करंट ना आए। ऊपर करने इसके अंदर कॉपर वायर रहती है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इस आर्मेचर का नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इस आर्मेचर का नाम दे दिया। अब देखिए क्या करता है, पहले इतना यहाँ पे अपन समझते हैं। ठीक है, नीचे का मैं वापस आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा। तो अभी देखिए अपन इसके अंदर करंट मिलता है या नहीं मिलता अभी अपन को। तो देखिए क्या करते हैं कि जब किसी भी मैकेनिकल एनर्जी सोर्स से अपन इस आर्मेचर को घुमाते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो आपका डीजल वगैरह होता है जिससे इंजन चलेगा, उस इंजन की मदद से आपका ये आर्मेचर घूमना स्टार्ट होगा। तो ए बी जो रहेगा वो आपका ऊपर की तरफ एंड सी डी आपका किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ए बी मतलब सीधी सी बात है, ये इस तरीके से मूव करेगा। ए बी आपका ऊपर आएगा, सी डी आपका नीचे जाएगा। तो ये ऊपर आया अप साइड और ये नीचे डाउन साइड। ठीक है, ये ऊपर आया ये नीचे आया। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, इस आर्मेचर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स थे उसमें चेंजमेंट आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू है क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस में से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसके जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजमेंट आएगा तो इसके अंदर एक करंट
फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक कोई भी करंट हो, ए टू बी भी जा सकता है, बी टू ए भी जा सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो जो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, एक नया करंट फ्लो होगा, उस नए करंट को हम बोलते हैं इंडक्ट करंट। क्या बोलते हैं? इंडक्ट करंट। ये इंडक्ट करंट जो रहेगा वो इसके अंदर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को, जहां पे करंट नहीं है उस जगह भी मैग्नेट की मदद से अपन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, अब इंडक्ट करंट कौन सी डायरेक्शन से? ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा? इसके लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को काम में लेते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या कहा था? वी बी आई, कल बताया था आपको। वी बी आई, वी फॉर वेलोसिटी, मतलब जितना उसका मूवमेंट हो रहा है वो, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर इंडक्ट करंट। तो देखो, बी नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो फर्स्ट फिंगर आपकी नॉर्थ टू साउथ बता दी, ठीक है। ये मूवमेंट अप साइड, ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ कर दिया, तो आई की तरफ रहेगा ये, मतलब ए से बी की तरफ, ये आया इंडक्ट करंट, ठीक है। अब सिमिलरली सी, इसी तरीके से सी और डी में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मूवमेंट डाउन साइड अंदर की तरफ, देन आई फ्रॉम सी टू डी। तो यहाँ पे इंडक्ट करंट कैसे फ्लो कर रहा? तो मतलब टोटली जो इंडक्ट करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि ये इंडक्ट करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब देखिए इसके बाहर की बात करता हूं, ठीक है। बाहर इसके क्या होती है? स्लिप रिंग्स होती है, स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स कैसे होंगी? ये स्लिप रिंग्स मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये छोटा कर देते हैं। तो ये स्लिप रिंग S1 हो गई आपकी, और इसके लिए ये स्लिप रिंग हो गई आपकी H2। अब देखिए ये स्लिप रिंग कैसे वर्क करती है। ये स्लिप रिंग्स कैसे वर्क करेंगी? ये स्लिप रिंग्स जो रहेगी S1 रहेगी, वो हमेशा ऑलवेज A के टच में रहेगी, A को टच करके रखेगी, B से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, नो कांटेक्ट विथ डी के साथ बिल्कुल टच नहीं रहेगी। और जो H2 रहेगी स्लिप रिंग सेकंड, वो H2 जो रहेगी वो हमेशा डी के कांटेक्ट में रहेगी, ए से नो कांटेक्ट रहेगा, ए से कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा ये H2 का। ये H2 जब ये वाला जो वायर है इधर इसके साथ घूमेगा आर्मेचर के साथ, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, तो वो हमेशा ये डी वाला हमेशा H2 के कनेक्ट में रहेगा और ए वाला हमेशा S1 के कनेक्ट में रहेगा। इस S1 और S2 से, इस S1 और S2 से दो, यानी ये कार्बन ब्रश हो गई, ये एक कार्बन ब्रश हो गई, और एक इससे अलग कार्बन ब्रश कनेक्टेड रहेगी, और ये दोनों बाहर किसी भी लोड पर, किसी भी जहां पे अपन को लोड मिलेगा वहां पे लोड, जहां पे करंट प्राप्त होगा अपन को, ठीक है। अब देखिए, जब अभी आधा रोटेशन हुआ है, ए बी ऊपर की तरफ, सी डी नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो करंट है आपका एस, यहाँ से ए से निकल के स्टार्ट होके यहाँ पे, मतलब आउटर सर्किट में ये कार्बन ब्रश का B1 टू B1 B2, डायरेक्शन फर्स्ट हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू ए टू बी सी डी, ठीक है। फिर D2, मतलब ये तो आ गया इनर सर्किट एंड अदर डायरेक्शन क्या होगी? B1 से, सॉरी B2 एंड दिस इज B1, और B2 टू B1 आउटर सर्किट,
मतलब अंदर की तरफ जो ये इनर सर्किट है आपका ए बी सी डी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो करंट ऐसे आता होगा B2 से B1 की तरफ करंट फ्लो करेगा। ये फर्स्ट हाफ रोटेशन की बात है। आधे हाफ रोटेशन के बाद देखिए इधर देखते हैं, दूसरा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका सिमिलर। देखिए अब जो ये ए बी था वो ऊपर से घूम के कहां चल जाएगा, सी डी पे, ए बी। और ये सी डी था वो नीचे से घूम के कहां आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। बी से, सॉरी, ए एंड बी, ठीक है। सो ए से कौन कनेक्टेड है, S1, ये S1, ठीक है। यहाँ पे ये स्लिप रिंग, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश कनेक्टेड B1, और इससे कौन कनेक्टेड है आपका S2, इससे वही कार्बन ब्रश, ये आपका लोड, ठीक है, ये आपका B2, ठीक, डन, कोई दिक्कत। अब देखिए वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। अब देखिए ए बी जो पहले यहाँ था वो वहां पे गया ऊपर से, अब ए बी तो किधर साइड मूवमेंट करेगा, डाउन साइड, देखिए मूवमेंट इनका ये है, क्लॉकवाइज घूम रही हैं ये, ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगी, ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ए बी जो था वो नीचे जाएगा तो डाउन साइड, और सी डी कहां जाएगा आपकी बार, ऊपर, तो अप साइड। देन अगेन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टर करंट, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, सिमिलर डायरेक्शन ऑफ द movement is upside, so direction of the inductor current is D to C, so direction of the inductor current is equal to D to C, and similarly in the side of BA we again find the direction of the inductor current, so the direction of the magnetic field is north to south, north से south गई, ठीक है। then direction of the moment V नीचे की तरफ, then I inductor current कहाँ जाएगा, B to A, ओके। सो अब के बाद अब क्या देखो, करंट यहां से ये गया, इस स्लिप रिंग में गया, स्लिप रिंग से B1 में गया और फिर B2 में जाएगा, इस तरीके से ये करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे करंट ये जा रहा है, ठीक है, सिमिलर, देन अगेन राइट टू B1, ओके। सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेकेंड हाफ रोटेशन, सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या है, डायरेक्शन ऑफ आई क्या है, इनर सर्किट में D to C, C to B, B to A, ओके, D C B A, इनर सर्किट, अगेन आउटर सर्किट के अंदर डायरेक्शन क्या है, देखो B1 to B2, आउटर सर्किट, क्लियर। तो देखो फर्स्ट रोटेशन, अब जब थर्ड रोटेशन होगा तो वापस ए बी कहां जाएगी, अपनी इस वाली पोजीशन में, सी डी कहां चल जाएगी, वो भी इस पोजीशन में, फिर अगेन ये दोनों पोजीशन लगातार एक दूसरे के साथ होती रहेगी। तो इस तरीके से अपन को करंट कहां पे मिल रहा है, इस जगह पे, लोड पे, ठीक है। तो इस लोड पे देखना है अपन को करंट की डायरेक्शन, तो करंट एट लोड पे करंट क्या हुआ, फर्स्ट रोटेशन में कितना, क्या डायरेक्शन थी, B2 टू B1, एंड सेकंड रोटेशन में क्या थी, B1 टू B2। इसका मतलब है कि हर आधे रोटेशन के बाद, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती है तो अपन को ये करंट, ये टाइम, यदि मैं ग्राफ डिनोट करता हूं तो ऐसे इस तरीके से चलेगा ये करंट, ठीक है, सिमिलरली आगे चलता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे
ये जो करंट होता है और जिस करंट का इस तरीके से ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिव करंट, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे एसी। ए करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव करंट। एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, या उसे किससे डिनोट करते हैं, एसी से। तो ये कौन सा जनरेटर हो गया, ये हो गया आपका एसी जनरेटर। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई ये मेरे को एसी जनरेटर आ गया, लेकिन इसी से ही यदि मैं डीसी करंट बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, डीसी जनरेटर हो तो मैं कैसे काम करूंगा भाई, डीसी जनरेटर में क्या होगा, तो डीसी जनरेटर में पहले समझना पड़ेगा क्या डीसी को। ठीक है, कि डीसी क्या रहेगी, डीसी करंट, वो भी समझ में आएगा। देखो चलो मैं बता देता हूँ, डीसी होता क्या है, डीसी करंट में जो करंट रहता है उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। वो यदि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही बना रहेगा, कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर हुआ था ना, B1 से B2, B2 से B1, फिर B1 से B2, फिर B2 से B1, तो ये था अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट में B1 से B2, B1 से B2, B1 से B2, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बात करता हूँ डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर के अंदर कुछ चेंजमेंट नहीं होता है, बस यहाँ पे स्लिप रिंग्स की जगह जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है आपके कम्यूटेटर, वो कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, वो कम्यूटेटर्स काम में लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये कम्यूटेटर्स मैंने आपको बताया था, नहीं भी याद तो आप समझ लो, ये इस तरीके से हाफ सी शेप के होते हैं, आधा सी बोल सकते हैं, या हाफ सर्किल टाइप में होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कम्यूटेटर करते क्या हैं, ये कम्यूटेटर जो रहते हैं ये इसके साथ फिक्स रहते हैं। डी से ये C1 कनेक्टेड रहेगा, और डी से CD और A से C, और जब ये घूमेगा, आर्मेचर जब घूमेगा तो ये इधर आ जाएगा और वो उधर चल जाएगा, जिस कारण करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे रहेगी देखो मैं समझा देता हूँ आपको वापस। देखिए ये एसी के जनरेटर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि कोई भी डाउट हो कमेंट करें। ठीक है, और आप सबके लिए एक चीज और सोची है मैंने कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे सारे के, और यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कोई भी आपकी डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसकी फोटो क्लिक करके या उसको रिटर्न में किसी भी नोटबुक पे लिख के आप उसको मैसेज करना, उसके अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नोट्स वगैरह भी उसी के अंदर अवेलेबल रहेंगे। ओके, अब देखिए क्या होता है, बात कर रहे थे अपन डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर में क्या होगा, वो ही काम, नॉर्थ साउथ आर्मेचर, ठीक है, ABCD, ये आ गया इससे CD, और ये आ गया आपका CA, ये करंट आ गया। देखिए ये आपकी मैग्नेट आ गई, ये आपका आर्मेचर आ गया, ये आपका कम्यूटेटर CA CD, ये कार्बन प्लस B1 एंड B2। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस जो आपका प्लग होता है घर में वो आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगेन वही मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। अब जैसे ये मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ तो इसके अंदर करंट सिमिलर A to B C to D, ठीक है, A to B C to D। तब करंट यहाँ पे किधर कौन सी डायरेक्शन में होगा, B2 to B1 फर्स्ट रोटेशन, ठीक है। अब देखिए सेकंड रोटेशन में सिमिलर नॉर्थ साउथ, याद आएगा D C B A, ये आपके कार्बन ब्रश B2 B1 CD CA, देखिए यहाँ का लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट वापिस सिमिलर जैसे पीछे हुआ था एसी जनरेटर में, सेकंड रोटेशन के बाद D to C C to B B to A। तो अब करंट देखिए किधर से किधर फ्लो करेगा, A से CA में और CA से वापस B2 to B1, B2 to B1 B2 to B1, मतलब दोनों रोटेशंस के अंदर करंट क्या हो रहा है, एकदम सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट, और इस पूरे इक्विपमेंट को कौन क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। बैठ के समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसी जनरेटर में काम आते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है, और डीसी जनरेटर में काम आते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, आपके दोनों जनरेटर कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होता है तो आप मेरे से मैसेज करिए, कमेंट करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच।